सबों को जय यीशु यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब मिलकर फिर से आज शाम की संध्या प्रार्थना में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए इस वक्त हम सब जितने भी लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं, इस वक्त हम सब प्रार्थना में बने रहें। इस वक्त हम अपने मन को, हृदय को शांत करें और इस वक्त हम प्रार्थना की अवस्था में आए और हम प्रार्थना करें कि प्रभु इस वक्त इस प्रार्थना सभा को अपनी उपस्थिति से भरे और फिर से हम सब नए आशीषों से, नए अभिषेक से भर दिए जाए। तो आज का जो क्रम है वो हम देखेंगे, जिनके माध्यम से प्रभु आज के कार्यक्रम को करेंगे। आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन रेनू, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन फुलमणि, बहन रेनू, भाई सुरसेन और भाई सुमित टुप्पो। वचन को पढ़ेंगी बहन रेनू। वचन की उद्घोषणा आज प्रभु अपनी बेटी, अपनी दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से करेंगी और अंतिम आशीष की प्रार्थना भाई राज के माध्यम से होगी। तो आइए हम सब जहाँ कहीं भी हम सब तैयार हों और हम सब प्रार्थना में बने रहें। धन्यवाद। आइए हम जो प्रभु ने इस संध्या बेला को दिया है, आइए हम आरंभिक प्रार्थना में जाएंगे। सारे लोग मनों को शांत करें और हाथों को खुला रखें, आँखों को बंद करें। आइए हम आरंभिक प्रार्थना करें। हे महान, सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी जीवित पिता ईश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और बेहद आशीषित दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर, जो तूने प्रभु यीशु नाम को हम में से हर एक के जीवन में प्रभु तूने दिया, उद्धारकर्ता के रूप में हम सबों के जीवन में दिया। हम में से हर एक जन का उद्धार किया। हम यह छोटे झुंड पिता तेरी महिमा, तेरी आराधना करने के लिए आए हैं पिता। तूने इस दिन को दिखाया कि हम मिलकर तेरी आराधना, स्तुति गान कर पाए। धन्यवाद करते हैं पिता, और हम धन्य हैं पिता कि तूने प्रभु हमें भीड़ में से चुना पिता, इकट्ठा किया। हम खोए हुए थे पिता, हम भटके हुए थे। तूने एक एक का नाम लेकर पुकार कर बुलाया। सचमुच में पिता, तूने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दिया और उनके लहू द्वारा हम सारे लोग छुटकारा पाते हैं पिता और पाए हैं पिता। हम ऐसा विश्वास करते हैं और हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु जितने भी बच्चे जो जुड़े हैं पिता, तुझसे मिलने आए हैं, तुझसे प्रभु प्रेम की आशा, तुझसे प्रभु वो सारी मनों की बातों को जो वो कह भी नहीं पाते पिता, उनको लेकर आए हैं। आज प्रभु तेरे एक एक बच्चे पिता, जिनके मन हृदय में जो भी बातें चल रही पिता, डर की बातें, भय की बातें, उलझनों की बातें, रोग, कष्ट, पीड़ाओं, दर्द से प्रभु करा रहे हैं। कई जन जो बेड पर है पिता और तुझे पुकार नहीं पाते पिता, वो कहीं ना कहीं तुझे कोसते हैं पिता। आज उनके अपराधों को तू क्षमा करना पिता। वो दर्द में, वो पीड़ा में प्रभु यीशु, जिस तरह तू दर्द पे था, तूने पिता को पुकारा था। आज हम सारे लोग पिता उन जनों के लिए और हर एक जन प्रभु खुद के लिए भी तुझे पुकारते हैं कि आइए यीशु को हम में से हर एक के जीवन में दीजिए और फिर से प्रभु यीशु के लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कीजिए। हम तो माता के गर्भ से लेकर पापी है प्रभु। हम क्षण पाप करते, हमारा जीवन, हमारा उठना बैठना पाप में होता है, लेकिन तेरी करुणा, तेरा प्रेम इतना महान है कि हमें उस पाप से मुक्त करता, हमें तेरे प्रेम से भरता है प्रभु। दिन ब दिन तू हमें उठाता है, हम गिरते हैं फिर संभलते हैं, तेरी कृपा है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। आज जो वचन की उद्घोषणा होंगी पिता,
सिस्टर एस्थर को प्रभु तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। जो वक्ता के रूप में आज तूने खड़ा किया, उनके शरीर के माध्यम से तू बातें करने जा रहा है पिता। यिर्मयाह 1:9 के वचन के अनुसार तूने आशीषित किया है, वह तेरी दासी है पिता। और कईयों को प्रभु ऐसी गुड़ भेद रहस्यमय बातों को बताने जा रही है पिता, जो प्रभु मन में जो बुरी इच्छाएं और उलझने चल रहे उनसे मुक्त होंगे पिता, डर भय से मुक्त होंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अंतिम प्रार्थना को भी तुझे सौंपते हैं पिता, और सारे सिस्टम को पिता, आराधना प्रार्थना को तुझे समर्पित करते हैं। सब कुछ का नियंत्रण पवित्र आत्मा के हाथ में देते हैं। यीशु नाम से तूने हर एक को प्रभु परमेश्वर तूने छुआ, अपनी आत्मा से भरा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। सारे जन प्रभु आत्मा में एक होकर यह प्रार्थना मांगते हैं उद्धारकर्ता यीशु नाम से पिता। दया से सुनकर अनुग्रह से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए इस वक्त हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। अपने आप को तैयार करें इस वक्त और उस सृष्टिकर्ता प्रेमी पिता परमेश्वर को याद करें। आइए अपने मन, अपने हृदय को तैयार करें इस वक्त और उस पवित्र आत्मा को पुकारें। आइए और हम मिलकर हम प्रभु की महिमा करें। करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सिर से चढ़ाता हुआ है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सिर से चढ़ाता हुआ है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की मंदिर मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता
यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता हुआ है। सिर पर तेल माला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उम्र भी रहा है। सिर पर वो तेल माला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उम्र भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता हुआ है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता हुआ है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता हुआ है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता हुआ है। आइए इस घड़ी फिर से परमेश्वर की महिमा के लिए और एक गीत गाएंगे। यीशु कहाँ था तुम्हें लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूँगा। यीशु कहाँ था तुम्हें लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूँगा। हो चाहे सामने कैसे भी मुश्किल मैं न डरूँ।
हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। घर जाए जान उसकी लगन में, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। घर जाए जान उसकी लगन में, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। राहों में काटे या हो अंधेरा, ना कोई साथ अकेला चलूंगा। राहों में काटे या हो अंधेरा, ना कोई साथ अकेला चलूंगा। शैतान के तीर घायल भी कर दे, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। शैतान के तीर घायल भी कर दे, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। हो जाए सामने कैसे भी मुश्किल, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। हो जाए सामने कैसे भी मुश्किल, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी सहायता मदद अगुवाई की। हे पिता परमेश्वर, जिन जिन जगहों पर आज के दिन में आपके बच्चे खड़े हैं, उन सारे जगहों पर इस वक्त आपने अपनी आत्मा को उंडेला और उन सब की सहायता मदद अगुवाई किया है। आपका धन्यवाद करते हुए धन्यवाद करते हैं इस समय के हर एक
कार्यक्रमों पर धन्यवाद करते हैं, वचन की उद्घोषणा के लिए हे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, अंतिम प्रार्थना के लिए हर एक बातों का नियंत्रण पिता इस घड़ी आपके हाथों देते हुए, हर बातों का अधिकार आपके हाथों देते हुए यह प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। इसे सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए यहाँ ठहराया गया वचन है जिसे प्रभु ने अपनी दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है। हम पाते हैं भजन संहिता अध्याय 27 पद संख्या 1 और 5। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किस से डरूं? क्योंकि वह संकट के समय मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखता है। वह मुझे अपने तंबू के भीतर छिपाता है। वह मुझे ऊंची चट्टान पर खड़ा करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। आइए इस घड़ी हम सभी वचन में आगे पढ़ने के पूर्व प्रभु से जुड़ने का प्रयास करेंगे। एक पल के लिए सभी ईश्वर को याद करेंगे। हे जीवित महान प्रेमी पिता, प्यारे प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर इस घड़ी आपकी आत्मा के अधिकार को चाहते हैं पिता। आइए इस घड़ी प्यारे प्रभु, इस आगमन काल में मेरे पिता, जब हम आपके जन्मोत्सव को मनाने की तैयारियां कर रहे हैं पिता, आज होने दे यीशु मसीह के नाम से प्यारे प्रभु, हर एक के बंद दरवाजों को यीशु के नाम से इस घड़ी खोलते हैं पिता। हम सभी आत्मा में एक होकर आपके समीप आते हैं पिता, आपको पुकारते हैं प्यारे प्रभु। आज एक एक भाई बहन के लिए, एक एक माता पिता के लिए प्यारे प्रभु हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, जहाँ भी तेरे नाम से तेरे दास और दासियाँ कार्य करते हैं प्यारे प्रभु, जहाँ भी इस घड़ी तेरे जीवित वचन की उद्घोषणा करने के लिए खड़े हैं, जहाँ भी आपके नाम से संगति करते हैं प्यारे प्रभु, होने दे हर जगह तू अपनी उपस्थिति को देना पिता। अपने जीवित वचन के द्वारा बातें करने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। दयालु परमेश्वर पिता, इस घड़ी आपकी आत्मा के नियंत्रण को चाहते हैं। हम सबों के पाप गुनाहों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं पिता। आज के दिन में आपके पवित्र वचन रूपी बीज जब एक एक के जीवन में बोए जाएं पिता, 100 गुना फलवंत हो यीशु मसीह के नाम से। हर वो बंधन यीशु के नाम से तोड़ते हैं पिता। आज हम धन्यवाद करते हुए पिता, इस घड़ी पुनः प्यारे प्रभु, आज के जीवित वचन के एक रहस्यों को हम सबों के बीच में प्रकट करने के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हम सबों के मध्य पिता, आप बातें कीजिए हमारे शरीर के द्वारा, इस मुख के द्वारा पिता आप बोलिए प्यारे प्रभु। इस घड़ी हम सारी बातों का नियंत्रण आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर ने आज के दिन के लिए जिस वचन को हम सबों को दिए हैं, भजन संहिता जिसको स्तोत्र ग्रंथ भी बोलते हैं, 27 पद संख्या 1 और 5। भजन संहिता 27 1 और 5। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं? यहोवा मेरे जीवन का
दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। आज सर्वप्रथम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस जीवित वचन को फिर से हम सबों के जीवन में प्रभु ने दिए हैं। ईश्वर आज ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हर इंसान आज जहाँ भी है, चाहे वो अपने घर में, परिवार में, समाज में, अपने कार्यस्थल में, आज ईश्वर जिस वचन को दिए हैं, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं। ईश्वर चाह रहे हैं कि आज हमें किसी भी चीज़ से, पहली बात, डरने और भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। दाऊद लिखते हैं कि ईश्वर मेरी ज्योति, मेरा उद्धार, मैं किसका भय खाऊं। आज ईश्वर अगर इस वचन को हम सबों के जीवन में दिए हैं तो ईश्वर ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं, और ईश्वर चाह रहे हैं कि आपके जीवन में सब कुछ के कर्ता, सब कुछ करने वाले और सारी बातों पर नियंत्रण रखने वाले सिर्फ और सिर्फ कौन है? ईश्वर हैं। अच्छे या बुरे, सुख या दुख, हर बातों पर ईश्वर के आत्मा का नियंत्रण है। आज ईश्वर कह रहे हैं कि आपको किसी भी बात से डरने और भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में अगर आज आप रोगी हैं, आप यीशु के नाम से चंगे हो जाएंगे। उस रोग की अवस्था को भी परमेश्वर बदल देंगे। आपके जीवन में अगर आज समस्याओं से घिरे हुए हैं, आपके जीवन में, आपके नौकरी में, आपके कार्यों में, हर जगह प्रभु आपको समृद्धि देने के लिए सामर्थी हैं। ईश्वर, अगर आप कमज़ोर हैं, अपने आप को लाचार समझते हैं, ईश्वर आपको बल देने वाले हैं। आज आपको किसी भी बातों से डरने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही यीशु मसीह को एक ज्योति के रूप में कहा गया है, जब हम लोग यीशु मसीह को अपने जीवन में साथ लेकर के चलेंगे और यीशु के स्वभाव को, उसके आचरण को हम लोग अपने जीवन में धारण करेंगे, तो निश्चय ही आपके जीवन और हमारे जीवन के उस अंधियारे को यीशु मसीह अपनी ज्योति में बदल देंगे। वो अंधकार यीशु के आने के द्वारा आपके जीवन से स्वतः ही परमेश्वर क्या कर देंगे? दूर कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमेशा ईश्वर को पकड़ करके रखना है, प्रभु के वचन, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन को जीना है। उस कठिन परिस्थितियों में भी तभी जाकर के आप निडर रहेंगे। और इसी बातों को दाऊद जानते थे, और दाऊद इसीलिए कहते हैं 5 में, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। दाऊद जानते हैं कि जब मैं संकट में घिरूँ, दुख में, विपत्ति में, परेशानी में, जब शत्रु मुझ पर हमला करेंगे, तो हमारे जीवन में सुरक्षा देने वाले सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही हैं। इस बातों को दाऊद समझ रहे थे भली भांति, और इसीलिए वो, चाहे वो पाप में भी गिरे, बुरे अवस्था में गिरे, लेकिन फिर भी वो प्रभु को पुकारते रहे, प्रभु के वचन के अनुसार चलते रहे, और ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा रही। हम लोग देखते हैं कि फिलिस्ती की सेना को दाऊद कैसे मार गिराए, उन शत्रुओं पर ईश्वर ने उनको विजय दिलाया। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उस आज्ञा उल्लंघन जब किए सौल, तो बाद में देखने लगे कि जब लोग नारे लगा रहे थे, हम लोग जब वचन को पढ़ेंगे, 1 सामुएल 18 पद संख्या 6, 7 और 8। यहाँ ऐसा लिखता है,
जब दाऊद उस फलिस्ती को मार कर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियां डब और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। हम लोग देखते हैं यहाँ 10 में लिखता है, दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बाजा बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर भीत में धंस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। हम लोग देखते हैं कि एक तरफ में जैसे ही इस्राएली महिलाएं नारे लगा रही थी, तब शाऊल को गुस्सा आया, चूँकि शाऊल ने ही ये तय कर रखा था, ईश्वर की अनुग्रह थी दाऊद के जीवन पर। चूँकि दाऊद बचपन से ही प्रभु के वचन के अनुसार, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन को जी रहे थे और अक्सर प्रभु अपने सामर्थ्य को दाऊद के जीवन में प्रकट कर रहे थे। और जब भेड़िया हमला करता था, चूँकि दाऊद चरवाहे थे, तब भी वो सिंह के मुंह से, उस भेड़िए के मुंह से ईश्वर के सामर्थ्य के द्वारा उस मेमना को दाऊद छीन करके लाते थे और वहाँ ईश्वर उनको विजय दिला रहे थे और हमेशा प्रभु उनके साथ रहे। और जब हम दूसरी ओर देखते हैं कि जब दाऊद का अभिषेक हो जाता है और उसके बाद नेतृत्व के कार्य को करने के लिए उसके भाइयों को एक सहयोगी हथियार ढोने वाले के रूप में चुना जाता है। बाद में दाऊद जब जाते हैं नाश्ते पहुंचाने के लिए, तो उस समय में वो लोग देखते हैं कि अच्छा ये छोटा लड़का यहाँ आया हुआ है, और हम लोग देखते हैं कि वो कैसे अपने भाइयों की मदद करने के लिए जाता है और उसको अच्छा नहीं लगता है कि फिलिस्ती की सेना ललकार रही है। और वो उसी समय में वो ये ठान लेते हैं कि वही ईश्वर तब भी मेरी मदद किए थे और ईश्वर की सहायता के द्वारा मुझे किसी इंसान से डरने की ज़रूरत नहीं है। और वो चले जाते हैं कि मुझे जाने दीजिए कि मैं जाऊंगा उस लड़ाई में और शक्तिशाली गोलियत को मार गिराऊंगा। और प्रभु ने ऐसा ही उनकी मदद किया, ईश्वर उनकी सहायता की और ईश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो गोलियत को मार गिराए। बाद में हम लोग देखते हैं कि चूँकि शाऊल प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करने के द्वारा दुष्ट आत्मा पीड़ित हो गया। और जब स्त्रियां, इस्राएली लोग, मैं इसलिए पीछे चली गई ताकि आप समझ सकें, इस्राएली स्त्रियां जो महिलाएं थी, वे लोग नारे लगा रहे थे कि दाऊद ने तो लाखों को मारा लेकिन शाऊल हजारों को मारा। और इस बात से वो अति क्रोधित हो गए और तभी से वो दाऊद के विरोधी हो गए। और दाऊद के जब शाऊल विरोधी हो गए तो अक्सर उसको मार डालना चाहते थे, लेकिन प्रभु की अनुग्रह तब भी दाऊद के ऊपर में थी। और जैसा मैंने पढ़कर सुनाया, 10 में लिखता है, 10वां पद में ही लिखता है, दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बाजा बजा रहा था। देखिए, तब भी वो दाऊद क्या कर रहे थे? बाजा बजा रहे थे। वो दुष्ट आत्मा पीड़ित हो गया और दाऊद अपना काम कर रहे थे, तब भी बीना बजा रहे थे। और आगे लिखता है, और शाऊल अपने हाथ में
अपना भाला लिए हुए था। वो तो इसी घात में था कि कब मैं जाकर इसी भाले से मैं दाऊद को मार गिराऊं। और हर घड़ी परमेश्वर दाऊद को बचाते हैं। और इसीलिए आज जो भजनकार के, जो स्तोत्रकार के लेखक जो दाऊद हैं, इस बातों को भली भांति वो जानते हैं और समझते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि यहाँ लिखता है कि तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर भीत में धंस जाए। जो भाला लेकर के वो थे, दाऊद को मारना चाहते थे, लेकिन हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि दाऊद उसके सामने से 2 बार ऐसे भाला चलाए, लेकिन दोनों बार दाऊद साइड हट जाते हैं। क्योंकि उनको उस जगह से जहां भाला चलाया जा रहा था, उस जगह भी प्रभु अपनी सुरक्षा को दे रहे थे। इसीलिए दाऊद निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरी ज्योति है तो मैं किससे डरूं, किससे भयभीत हूं। क्योंकि दाऊद प्रभु के वचन के अनुसार वो चल रहे थे। जैसे ही आप प्रभु के वचन और उसके शिक्षाओं के अनुसार जब आप चलते हैं, जीवन को जीते हैं, तो आपको भी किसी भी बातों से डरने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि तब भी परमेश्वर आपके जीवन में आपकी रक्षा करेंगे। और दाऊद इसीलिए वो निधड़क होकर के कहते हैं कि ईश्वर मेरी ज्योति है, मेरा चट्टान है, मैं किससे भयभीत हूं। वह दृढ़ गढ़ है, वह विपत्ति के समय मुझे अपने मंडप में गुप्त स्थान में छिपा करके रखेंगे। दाऊद जानते हैं इन बातों को। और इसी बातों को पौलुस भी लिखते हैं। जब हम लोग इब्रानियों 13 पद संख्या 6 में पढ़ेंगे, यहाँ ऐसा लिखता है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता। देखिए, पौलुस भी इस बातों को लिखते हैं कि ईश्वर ही मेरा सहायक है, मैं किससे डरूं, मैं किससे भयभीत हूं। यदि ईश्वर ही आपके पक्ष में है तो कौन आपको हरा सकता है। कोई हरा सकते हैं क्या? नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको प्रभु के वचन के अनुसार जीवन को जीना है। हर वो गलत कार्य को क्या करना है। यीशु मसीह एक ज्योति है और उस सत्य के अनुसार, उसके शिक्षाओं के अनुसार जब आप चलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपके जीवन में अपनी सुरक्षा को देंगे। तब आप भी निडर होकर के कहेंगे, क्योंकि ईश्वर आपके पक्ष में है। अब गिरते हुए भी आप प्रभु के साथ साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में, उस संकट में, उस विपत्ति में परमेश्वर के सामर्थ्य से आप निडर रहेंगे। और दूसरी बात कि उस संकट के समय में आपके जीवन में आपकी रक्षा करने वाले, उस मंडप में छिपा करके आंख की पुतली की तरह अपनी सुरक्षा को देने वाले सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही हैं। मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यूसुफ का जीवन जो मैं अक्सर चर्चा करती हूँ, जैसे भाई को पसंद है दाऊद, तो दाऊद की तो बातें मैंने बताया कि वो भाला चलाए मारने के लिए, लेकिन वो भाला जब चलाया गया और वो सोच रहे थे कि ऐसा मारेंगे कि ये भाला उसको नाश करते हुए बेत में जाकर के क्या हो जाए, दीवार में जाके घुस जाए। और वो सोच रहे थे कि मैं ऐसा दाऊद को मारूंगा। शाऊल ऐसा सोच रहे थे, लेकिन 2 बार हथियार चलाए आपके जीवन के लिए भी, लेकिन दाऊद को तब भी परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा को दिए और वो निडर रहे, क्योंकि वो ईश्वर को अपने जीवन में साथ लेकर के चल रहे थे। प्रभु उनके साथ थे हमेशा। वो दुख में, परेशानियों में, संकट में, विपत्ति में वो प्रभु के साथ लिपटे रहे। और ये अवस्थाएं जो आपके जीवन में आती है, इस अवस्था को भी, चाहे वो आज आप रोगी हैं, कमज़ोर हैं, अशक्त हैं, शिथिल हो रहे हैं, आपको लग रहा है आपके पास कोई शक्ति नहीं है,
तब भी प्रभु आपको बल देंगे, शक्ति देंगे, सामर्थ देंगे, और परमेश्वर के सामर्थ से आप भी निडर रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन के लिए एक ज्योति बनकर आपके जीवन को, तब भी जब आप घोर अंधियारे में होकर के चलते हैं, आपके जीवन में कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, तब भी यीशु मसीह एक ज्योति बनकर आपके जीवन को प्रकाशित करेंगे। जैसे रात में जब हम लोग चलते हैं तो अक्सर हमारे जीवन में रोशनी की ज़रूरत होती है या नहीं होती है? होती है ना। हमारे गांव में आज से ठीक 4 साल या 5 साल करीब हो रहा है लाइट पहुंचा हुआ। बिजली का जो कनेक्शन है वो ज़्यादा दूर नहीं है शहर से, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी दिनों से प्रयास करने के बाद भी नहीं मिल रही थी वो सुविधाएं। लेकिन आज से ठीक 5 साल पहले वो सुविधाएं मिली, बिजली का कनेक्शन मिला। तो अक्सर हर घर में टॉर्च हुआ करता था, और हम लोग भी रखते थे, कुछ बड़ा टॉर्च भी रखते थे जो आर्मी वाले लोग रखते हैं, उसका फोकस दूर तक चला जाए। तो वैसे ही हमारे जीवन में क्यों, चूँकि रात के अंधेरे में हम देख सके, कहीं निकलना पड़े तो हमें उजाले की आवश्यकता होती है, और हम उस रोशनी में हम चल सके ताकि हमारे जीवन में उस हानि से हम बच सके। तो हम लोग उसका इस्तेमाल करते थे। तो मुझे याद आ रहा था कि वैसे ही हमारे जीवन में भी उस हानि से, उस डर से, उस रोग से, उस मृत्यु से, उस कठिन परिस्थितियों से जहाँ से हम जूझ रहे हैं, जहाँ हमको लग रहा है ये सब कुछ अंधियारा ही है, और हम अपने वर्तमान को, भविष्य को, रोग को, दुख को, तकलीफ को, आर्थिक समस्याओं को, या बच्चों को, या परिवार में जो भी समस्या है, पति की, पत्नी की, बच्चों की, नशा की, हम विभिन्न तरह की समस्याओं से जब हम जूझते हैं, तब लगता है कि हम लोग गीत भी गाते हैं कि यीशु बिना रे जीवन अंधियारा है। अगर यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है तो आपका जीवन घोर अंधकार में है। अगर यहीं पर, अगर यीशु मसीह आपके जीवन में है, आपके जीवन में, आपके परिवार में है, आपके दिनचर्या में यीशु मसीह है, आपके जीवन शैली में आप यीशु को पुकारते हैं और उसके वचन के अनुसार चलते हैं, निश्चय ही उस अंधियारे में भी यीशु मसीह आपके जीवन में एक ज्योति बनकर आपके जीवन में जिस अंधकार, उस अंधेरी घाटी से, जिस अंधियारे से आप गुजर रहे हैं, उस परिस्थितियों को भी यीशु अपनी रोशनी में बदल देंगे, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ के द्वारा। और मुझे याद आ रहा था, पिताजी चूँकि फौज में थे और फौजी थे तो बहुत सारा नियम कानून वो घर पे भी लगाते थे, तो वही बड़ा बड़ा टॉर्च खरीद करके रखे थे। तो जब गुजर गए तो हम उसका बक्सा खोल करके उस टॉर्च को हम निकाल लिए और अपने पास रखे रहते थे, और रात में मज़ा आता था टॉर्च दिखाने इधर उधर। तो मुझे डांट भी पड़ता था इस एवज में कि तुम फालतू का बैटरी तुम मिसयूज़ करती हो और तुम घुमाते रहती है, कुछ तो ऐसा नहीं। हम बोलते थे अरे उधर से हाथी उती आ रहा होगा तो दिखेगा, ऐसा बोल के मज़ा आता था बड़ा सा टॉर्च लेकर के जलाने के लिए, दूर दूर तक देखने के लिए, क्योंकि उसका आनंद हम कब उठा सकते हैं? रात में। रात में दीपक की आवश्यकता होती है ना। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी उस कठिन परिस्थिति में यीशु मसीह की आवश्यकता है, और वही यीशु मसीह हमारे जीवन में जब हम बुराइयों में फंसे हुए रहते हैं, उस बुराइयों से बाहर निकालने के लिए हमें ईश्वरीय ज्योति की आवश्यकता है। और जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आएंगे, उस बुरे अवस्था से हमें अच्छे अवस्था में ले जाने वाले, अगर हम भयभीत हैं तो हमारे जीवन से उस भय को समाप्त करने वाले कौन है? ईश्वर हैं। और डर लगता था चूँकि हाथी भी घूमते रहता था, मैं इसलिए, चूँकि अपने दिनचर्या में हम सोचते थे कि ईश्वर ही हमारे जीवन में अपनी सुरक्षा को दे सकते हैं। और पास में ही बगल में नदी है, और नदी के क्रॉस करने के बाद दूसरा बस्ती है। तो लोग क्या करते थे, हाथी निकलता तो उधर से खदेड़ देते थे, नदी किनारे लाके छोड़ देते थे, और उसके बाद नदी से जैसे ही वो लोग अप हुए और सीधे हमारा गांव पड़ता था। और हाथी कितनी बार गांव में घुस के वो लोग तहलका मचाते थे।
आवाज़ लगाते थे, कई बार 15, 14, 18, 20, 22, और हम लोग को रात में टॉर्च ले करके जलाने के लिए और उनको देखने के लिए बहुत मज़ा आता था। डर भी लगता था, लेकिन डरते डरते भी जाते थे और यही प्रार्थना करते थे कि प्रभु देख, इन जंगली जानवरों पर भी तेरा नियंत्रण है, लेकिन प्रभु इस जानवर को भी तो आप ही बनाए हैं, इससे भी सुरक्षा आप ही दे सकते हैं। और कितनी ही बार प्रभु ने अपनी सुरक्षा को दिया। तो हम लोग जब प्रभु को स्मरण करते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, आसपास से गुजर गए, लेकिन ईश्वर अपनी सुरक्षा को दे दिए। मुझे याद है कि मेरे दादाजी धोती पहनते थे और हम लोग दूर से उसको थोड़ा कम सुनाई देता था जैसे जैसे एज हो रहा था, और अचानक सुबह सुबह ही हाथी आ गया और हम लोग डर रहे थे, लेकिन वो हमेशा अपने ही धुन में रहते थे, ईश्वर को याद करते हुए अपने खेत के साइड में वो भी गए हुए थे। और हम लोग आवाज़ लगा रहे हैं कि आप भागिए भागिए, आपके पास ही वो पहुंचने वाला है, लेकिन उनको सुनाई नहीं दिया। वो जैसे ही वो निकट आते हुए देखे, वो इतनी तेजी से उस बुढ़ापे में भागे कि हम लोग क्या दुआ करेंगे, क्या कुछ बोलेंगे, हम लोग ठहाके लगा लगा के हंस रहे थे कि कहाँ से इसके अंदर ताकत आ गया। पर उस समय भी वो बाद में बताते हैं कि पता है, ईश्वर मेरे साथ थे, ईश्वर ही हमको शक्ति दिए, ईश्वर ही हमारे जीवन में हमें अपनी सुरक्षा को दी। उस विपत्ति के समय उस मंडप में ईश्वर उसको राह दिखा रहे थे कि किधर भागना है, और ईश्वर अपनी सुरक्षा को दिए एकदम आमने सामने। जैसे यहाँ ये डेस्क, यहाँ पर भाई लोग जो सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक मेरे सामने ही है। इतना ही, अगर 2 बार वो कदम आगे बढ़ाते, एकदम सीधे उसको बर्बाद कर देते, लेकिन इतनी तेजी से वहाँ से भाग निकले। और वो बता भी रहे, बाद में ताली बजा बजा के बता रहे थे कि आज ईश्वर मेरे जीवन में ज्योति है, मैं ईश्वर को याद करता हूँ, इसीलिए ईश्वर मुझे इस विपत्ति के समय में, दाऊद जिस तरह से कहते हैं कि विपत्ति के समय में ईश्वर मुझे अपने मंडप में छुपा करके रखेंगे। तो मुझे याद आ रही थी ये बातें, तब मुझे मालूम नहीं था कि ये वचन कहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आज जब मैं वचन को पढ़ रही थी तो उसके मुंह में ये वचन अक्सर आता था, और वो हंसते हुए बता रहे थे। हम लोग बोलते थे, कहाँ से आपके अंदर में ये ताकत आ गया, इस बुढ़ापे में आप इतनी तेज़ी से भाग रहे थे, शायद 400 मीटर की दौड़ में अगर आपको लगा देते तो आप उतनी स्पीड भाग रहे थे। और वो हंस रहे थे, क्योंकि तब भी उनका भरोसा ईश्वर पर था। वो थोड़ा बहुत भी प्रभु के वचन के अनुसार चलने का प्रयास करते थे, और अंततः प्रभु उनके जीवन में एक ज्योति बनकर उनके जीवन में उनको रास्ता दिखा रहे थे। ईश्वर अपनी सुरक्षा को दिए। वैसे ही मैंने भी अपने जीवन में अक्सर अनुभव किया है कि बहुत ऐसी विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन तब भी एकमात्र सहारा चूंकि ईश्वर ही थे, तो यही लगता था कि अगर हम प्रभु के वचन के अनुसार एक बूंद भी, राई के दाने के बराबर भी ईश्वर पर विश्वास करते हैं और हम उसके राह पर चलने का प्रयास करते हैं, निश्चय ही उन विरोधियों से भी हमारा पिता हमारी रक्षा करेंगे। उस मंडप में ईश्वर छुपा करके रखेंगे। दाऊद आज कहते हैं, आपके जीवन में भी चाहे घोर संकट आए, कठिन विपत्तियां आए, जहां से आप निकलने का आपके जीवन में कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तब यीशु मसीह आपके जीवन में एक ज्योति बनकर आपके जीवन में उस अवस्था से भी क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। लेकिन इसके लिए आपको प्रभु के वचन के अनुसार क्या करना होगा, जीना होगा। आपका आचरण, आपके जीवन में कई बार प्रेम दिखाना होगा, संयमी बनना होगा, आपको सहनशील बनना होगा, क्षमा दिखाना होगा। जो जो यीशु मसीह का स्वभाव है, उनके गुण है, उस गुण को अपने जीवन में धारण करते हुए हमें जीने की ज़रूरत है, हमें चलने की ज़रूरत है। तब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आएंगे भी, तब हम लोग निडर होकर कहेंगे, ईश्वर मेरी ज्योति है, मैं किससे भयभीत हूँ। सब कुछ के कर्ता आपके जीवन में अगर दुख है तो उस दुख से भी बाहर निकालने वाले ईश्वर ही हैं। मुझे एक बात याद आता था कि अगर आज अंधकार है
तो यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आएंगे, इस घर में आएंगे, अपनी ज्योति को जला देंगे, तो ये अंधियारा स्वतः ही दूर हो जाएगा। ईश्वर हमारे जीवन में एक आश्रय बन जाएंगे, एक मंडप में ईश्वर अपनी सुरक्षा को देंगे। तो मैं भी ये बोलती थी कि अगर प्रभु के वचन के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं तो ईश्वर हमारे जीवन में एक मंडप की तरह, एक आँख की पुतली की तरह प्रभु अपनी सुरक्षा को देंगे। और इसलिए डर नहीं लगता था। क्या भूख, क्या नंगाई, क्या संकट, क्या जोखिम, पौलुस लिखते हैं, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता। अगर आपके जीवन में प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं, प्रभु की ज्योति में आप जीवन को जी रहे हैं, हर वो गलत काम जो प्रभु को पसंद नहीं है, उस कामों को, उस पाप का आप परित्याग करते हैं। और विशेषकर अपने जीवन में जो भी ऐसी बातें हैं जो ईश्वर को पसंद नहीं है, ऐसी उन बातों को पवित्र आत्मा ईश्वर की सहायता के द्वारा हमारे जीवन में बताएं, राह दिखाएं कि हमें किन किन बातों का परित्याग करना है और ईश्वर को पकड़ के चलना है, प्रभु की ज्योति में चलना है। और ज्योति में चलेंगे तो वो अंधकार के जितने भी पाप और बुरे कार्य है उसको हम लोग त्यागेंगे। तो यीशु मसीह हमारे जीवन में ज्योति बनकर आएंगे, हमारी सहायता करेंगे, तो हम लोग डरेंगे नहीं। जब हम लोग गलत करते हैं तो हम लोग डरने लगते हैं। डरने लगते हैं या नहीं लगते हैं? जब अगर एक बच्चा चोरी किया हुआ है तो वो बच्चा डरा और सहमा हुआ रहता है। एक घटना मैं बताती हूँ, सच्ची घटना, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वचन बंद कर देंगे, क्योंकि वचन का जो थीम था मैंने कह दिया। बहुत सारे, करीब हम लोग 250 बच्चे थे, और उसमें अक्सर कहा जाता था कि हर वो गलत कार्य जो ईश्वर को पसंद नहीं है, जो ज्योति के कार्य नहीं है, उस हर एक कार्य को त्यागने का प्रयास करना है। लेकिन उसमें समझाया गया था कि किसी का पेंसिल नहीं चुराना है। आपके जीवन में जो भी उपलब्धता है उस पे आपको खुश रहना, जो नहीं है वो मांगना है, हमारे पास रखना है। जो भी वहाँ के इंचार्ज थे, सुपीरियर थे, वे अक्सर कहा करते थे, लेकिन चोरी, गलत काम नहीं करना है। इस समय में हम लोगों को त्याग करने की आवश्यकता है, ताकि ईश्वर हमारे जीवन में हमारी मदद करे, हम लोग भयमुक्त जीवन को जी सके, प्रभु की ज्योति में हम लोग चल सके, ताकि हमारे जीवन में प्रभु की शक्ति, उसके सामर्थ्य को अनुभव कर सके, और इसमें ईश्वर हमारी मदद करें। बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया, एक दूसरे की मदद करना है, ये सारी शिक्षाएं दी गई। 2 दिन के बाद एक बहन 20 रुपया निकाल ली। किसी को साबुन खरीदने के लिए एक बच्ची को केजी या 1 क्लास की बच्ची थी, उसके पेरेंट्स उसको ज़्यादा पैसे तो नहीं दे सकते थे। वो लोग अचानक आए और बोले कि बेटा हम लोग भूल गए गलती से साबुन लाना, तो तुम साबुन खरीद लेना। 20 रुपये उस बच्ची को मिला था। तो बच्ची, चूँकि मैं लीडर थी, तो वो बच्ची मुझे बताई कि दीदी मुझे 20 रुपये मिले हैं, तो दुकान कब खुलेगा हॉस्टल में? तो मैंने कहा कि संडे खुलेगा। तो उस बच्ची ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो मैं संडे ही साबुन खरीदूँगी। तो बच्ची को मैंने कहा पैसा है तो दे दो मुझे, मैं रख दूँगी। तो बच्ची बोली नहीं नहीं दीदी, हम 2 दिन तो कम से कम अपने पास रखेंगे। बच्ची जैसे रखी, उसी समूह में से एक जो अक्सर उस अंधकार के कर्मों को करती थी, हर एक वो गलत कार्य को वो अक्सर करती थी। मैं जानती थी इस बातों को, और मैं प्रार्थना करती थी। एक दिन मैंने बैठा कर उस बहन को समझाया कि ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन चूँकि जब तक आप सामने नहीं पकड़ेंगे, आप किसी के जीवन में कैसे बोल सकते हैं? मैं भी नई थी, तो इसीलिए मैं बहुत सारा कंप्लेन भी नहीं करती थी। मैं देख रही थी कि क्या सही है क्या गलत है। और इस तरह करके जब पता चला, बच्ची रोने लगी कि मेरा पैसा तो गुम हो गया, और सारे बच्चों को इकट्ठा किया गया। सही में आप लोग ईश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, सही में आप लोग प्रभु के भय में जीवन को जीते हैं, तो आज आप लोग डरेंगे नहीं। सारे एक एक बच्चों को लाइन लगाकर पूछा जा रहा था कि आप चोरी किए हो, आप चोरी किए हो, आप किए हो,
किसी ने उत्तर नहीं दिया। लेकिन जो भी हमारे सीनियर होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनके चेहरे के वो हाव भाव से पता चलता है। बार बार एक बहन को वो लोग पॉइंट आउट करके पूछ रहे थे, लेकिन वो अक्सर झूठ बोल रही थी। 2 छड़ी ऊपर से नीचे पैर पे पड़ा, उसके बाद फट फट बोलने लगी कि मैं 20 रुपये मैंने चुराया है। तो उसके चेहरे में एक डर दिख रहा था, क्योंकि वो प्रभु की उस ज्योति में नहीं चल रही थी और नहीं चलने के द्वारा वो डरी हुई थी। पाप हमें डराता है, भयभीत करता है, आतंकित करता है। लेकिन दाऊद चूंकि अच्छा काम कर रहे थे, जैसे भी अच्छे हो बुरे हो हर अवस्था में वो प्रयास कर रहे थे कि प्रभु के वचन के अनुसार जीवन को जिए, प्रभु को प्रसन्न करने वाला काम को करें। और इसीलिए जब वो पाप में भी गिरे, नबी नातान आकर चिताते हैं, तब भी वो क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं, अपने पापों को स्वीकार करते हैं और ईश्वर से गिड़गिड़ाते हैं। देखिए कि कैसे वो जुड़ने का प्रयास करते हैं, प्रभु हमको अपने से अलग मत कीजिए। वो त्यागते हैं उस अंधकार के उस कर्मों को और वो प्रभु की ज्योति में वो चलना चाहते हैं। और निश्चय ही प्रभु की अनुग्रह हुई दाऊद के जीवन पर, और दाऊद के बहुत सारे जीवनी को हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं। उसके जीवित कथन को हम लोग सुनते हैं कि परमेश्वर कैसे उनके जीवन में उनकी रक्षा कर रहे थे, वो कैसे निडर होकर के कैसे वो कार्य कर रहे थे। और वो निधड़क होकर कहते हैं, प्रभु मेरे जीवन में ज्योति है तो मैं किससे डरूं। तो मैं देख रही थी कि वो बहन डरी और सहमी हुई थी, चूंकि वो गलत काम कर रही थी और पकड़ी गई तो वो सच्चाई को बोलने लगी। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि इस समय में भी पाप अगर हम लोग गलत करेंगे हमें डराता है। तो जब आप प्रभु के वचन के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, उस अंधकार के कामों को त्यागते हैं, तो आपके जीवन में उस डर से भी धीरे धीरे करके प्रभु क्या करते हैं, स्वतंत्र करते हैं। एक कारण ये भी है कि जब हम लोग गलत करते हैं तो पाप हमें भयभीत करता है, लेकिन हमारे यीशु मसीह इतने शक्तिशाली हैं, इतने सामर्थ्य हैं कि सर्वप्रथम पाप हमें मृत्यु की ओर ले जाता है, अनंत मृत्यु। हमारी आत्मा और शरीर दोनों को बर्बाद करना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह जो जगत की ज्योति हैं, हमारे जीवन में उद्धार करने वाले हैं, तो यीशु मसीह के आने के द्वारा उस पाप के बंधन से भी उद्धार देने वाले कौन है, यीशु मसीह। तो इसलिए आपको उसकी ज्योति में उसके वचन के अनुसार जीवन जीने की जरूरत है। और जब हम जीवन को जीते हैं तो यीशु मसीह मृत्यु जैसे उस शैतान पर उसने जय को प्राप्त किया, उसी पिता के सामर्थ के द्वारा हम भी निडर होकर कहते हैं कि यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन। क्या शत्रु, क्या अंधकार की ताकत, उन तमाम चीज़ों पर हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जब अंधकार की शक्तियाँ जब हमारे जीवन में परिवार में कार्य करना चाहती है, अशांति फैलाना चाहती है, ऐसी घड़ी में भी परमेश्वर हमारे जीवन में उस मंडप में, उस तंबू में ईश्वर अपनी सुरक्षा को देंगे। मुझे याद आ रहा है एक बातें। एक बार शाम का समय था और रोटी बना रहे थे और परिवार के जो गार्जियन थे मार्केट गए हुए थे। जैसे ही वो लोग आए, मैं रोटी बनाने के लिए मैं किचन पे ही थी और मैं बना रही थी, और अचानक मैंने महसूस किया कि कोई जलता हुआ, कोई आग की तरह, कोई आग का गोला ही है जो मेरी ओर आ रहा है। मैं एकदम महसूस कर रही थी उस, जैसे आग जल रहा है तो उसका तपन कैसे लगता है, आग जहाँ जलता है वहाँ, तो उस चीज़ को मैं महसूस कर रही थी कि वो चीज़, कोई चीज़ आ रहा है। और मैं चूल्हा के पास ही मैं रोटी बना रही थी और मैंने अपने कपड़े को साइड से ऐसे ही उठा करके रखा। मैंने कहा कि कोई चीज़ है जो जलता हुआ आ रहा है, वो मेरे कमर से वो क्रॉस करते हुए चला गया और मैं बोल रही हूँ और मैं अपने कपड़े को मैं ऐसे उठा करके रखी हूँ। और जो भी गार्जियन थे जो मार्केट गए हुए आए, मैंने उनसे कहा कि मैंने अभी ऐसा महसूस किया। तो वो लोग बोलने लगे ये सब बेकार की बातें हैं, तुम क्यों उस पे ध्यान देती हो। हम बोले अगर इस दुनिया में ईश्वर है ना
तो शैतान भी अपने उस अग्निमय बाणों को चलाते हैं। हमारे जीवन में हमारी हानि करना चाहते हैं कि हम किसी भी रूप से बर्बाद हो जाएं, हमें घायल करना चाहते हैं। बच्चे गा रहे थे कि शैतान के तीर घायल भी करते हैं, लेकिन मैं ना डरूंगा। लेकिन मैं तब भी नहीं डर रही थी। मैं महसूस कर रही थी कि कोई चीज़ मेरे शरीर में जल रहा है, और देखते ही देखते मैं भागते हुए मैं किचन से अपने कमरे में मैं चली गई। और जब मैंने कपड़े हटा करके देखा तो बड़ा बड़ा चीज़ पूरा स्किन ऊपर उठा हुआ, जैसे आग से जलता है, भाप लगता है तो कैसे वो फोड़ा जैसे हो जाता है। मैंने देखा अपने कमर में, और एक पल के लिए मैं डर गई। लेकिन अगले पल में मुझे याद आया कि अगर मैं गलत नहीं की हूँ ना, तो प्रभु इस घड़ी भी मुझे अपनी सुरक्षा को देंगे। और मैं पुकारने लगी, प्रभु हमारे जीवन में इस घड़ी ज्योति बनकर आप आइए, हमारे जीवन में प्रभु अपनी सुरक्षा को दीजिए, इस मंडप में छुपा करके रखिए। शैतान के हर एक ऐसे अग्निमय बाणों को, हर तीरों को पिता जो विभिन्न तरीके से हमारे जीवन में हमें रोगी बीमार करना चाहती है, ऐसी हर एक बातों को मैं आज आदेश देती हूँ। प्रभु आज यीशु के नाम से तू समाप्त कर दे, आज तू अपनी सुरक्षा को दे पिता। मैं रो रो करके मैं अपने कमरे में मैं प्रार्थना करने लगी। थोड़ी देर के बाद मैं वापस आई और मैंने कहा कि प्लीज़ फ़ोन लगा दीजिए। एक प्रभु की दासी थी, मैंने कहा कि एक बार फ़ोन लगा दीजिए, मैं बातें कर लूँगी। जैसे वो मेरे लिए प्रार्थना करने लगी, प्रभु की उस दासी ने कहा कि आपके कमर में पूरा जला हुआ बड़ा बड़ा फोड़ा हो गया है। तो मैंने कहा कि हाँ। अगले दिन उसने कहा कि तुम चले आना, हम लोग मिल के ईश्वर से दुआ करेंगे। मैं आपको बताऊं, अगले दिन सुबह सुबह मैं चली गई 6:30 बजे, और मैं पहुंच गई उस प्रभु की दासी के घर, और सभी मिलकर प्रार्थना करने लगे। मैं आपको बताऊं, पल भर में वो फोड़े गायब हो गए। तो हमारे जीवन में अपनी सुरक्षा को देने वाले कौन है? ईश्वर। भागते हुए उस संकट के समय में हम ये सोच लिए कि ईश्वर ही हमारे जीवन में अपनी सुरक्षा को देंगे, हमें किसी इंसान से डरने की जरूरत नहीं है। कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतान की ताकत यदि वो हमला भी करे, घायल भी करना चाहे, लेकिन वो हमारे जीवन में हमें घायल नहीं कर सकते हैं। तब भी मेरा पिता हमारे जीवन में उस रोग की अवस्था से हमें बाहर निकाल देंगे। मैं अगले ही पल जैसे प्रार्थना समाप्त हुई, उसने कहा कि बहन उठा कर देख अपने कमर को। मैंने कपड़े हटा करके देखा, आज भी मेरे कमर में लेफ्ट साइड में डार्क पूरा काला है। और मैंने देखा कि उसी समय में वो जो जला हुआ फोड़े की तरह था वो पल भर में समाप्त हो गया। तो मैंने देखा कि यीशु मसीह हमारे जीवन में उस मंडप में कैसे हमें अपनी सुरक्षा को देते हैं। चलाया शैतान अपने तीर को हमें घायल करने के लिए, लेकिन वो घायल नहीं कर पाए, क्योंकि हम भागते हुए कहाँ चले गए? विपत्ति के समय में दाऊद इसीलिए भागते हुए पुकारते हैं कि ईश्वर ही हमें अपने मंडप में गुप्त स्थान में छुपा करके रखेंगे। वही दृढ़गढ़ है, वही संकट के दिनों में अति सहज से मिलने वाले ईश्वर हैं। तो आज ईश्वर आपके पक्ष में है तो आपके जीवन में बुरा होगा नहीं। उस बुरी अवस्था से भी आपके जीवन की उस अवस्था को भले अवस्था में अच्छा, आपके जीवन को, आपके परिवार को अच्छा बनाने वाले, सारी परिस्थितियों को बदलने वाले कौन है? ईश्वर हैं। तो इसके लिए आपको किसके अनुसार चलना होगा? ईश्वर के अनुसार। मेरे हॉस्टल में जो बहन, पाप हमें आतंकित करता है, लेकिन अगर हम गलत नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत भी चलने का प्रयास करें प्रभु के वचन में, उसकी ज्योति में प्रभु आपको अपनी सुरक्षा को देंगे। लेकिन आज अगर हम लोग डरे हैं, भयभीत हैं अपने बच्चों को लेकर, कई बार हम बच्चों के लिए ही गलत बातें कह देते हैं, और इसीलिए हमारे जीवन में बाद में हमें डर लगता है, क्योंकि हम खुद ही बोलते हैं कि तुम मर क्यों नहीं जाते हो। हम बोल तो देते हैं, ये जुबान से ये शब्द निकल जाते हैं,
और उस बच्चे के जीवन पे पूर्ण हो जाते हैं और हम लोग डरे रहते हैं। लेकिन जब प्रभु का आत्मा बताता है कि नहीं, इन्होंने ये गलत किया है, इसे कहो कि ये एक अच्छा पश्चाताप करे, तब वो लोग बोलते ना 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 ना, हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं किए हैं। लेकिन पवित्र आत्मा याद दिलाते हैं कि नहीं, इसी की वजह से इसका घर अशांत है, इनका जीवन अशांत है, ये बेचैन है, क्योंकि ये एक दूसरे को माफ नहीं कर पा रहे हैं, ये प्रभु की ज्योति में नहीं चल रहे हैं, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, इसलिए वे भयभीत हैं, इसीलिए इनका मन व्याकुल है। और जैसे ही हम उसकी ज्योति में प्रभु के वचन के अनुसार जीवन को जीते हैं, उसकी ज्योति में चलते हैं, तो हमारे जीवन में उस डर से भी हमें स्वतंत्र करने वाले कौन है? ईश्वर हैं। मैंने अपने जो बहन थी जो हॉस्टल में, मैंने उसको बड़े प्रेम से समझाया, देख बहन, तू किसी के 20 रुपये आपने चुराया, लेकिन क्या आपका मन शांत था? हर घड़ी आपका ध्यान उस रुपये पे लगा हुआ था, हर घड़ी आप डर डर के जीवन को जी रहे थे, पकड़े गए तो मेरा क्या होगा? हम बोले क्यों ऐसे जीवन को जीना? अरे भाई, आपके जीवन में किसी भी चीज़ की आवश्यकता थी तो आप मांग लेते, आपको ऐसे आचरण नहीं करना चाहिए, ये प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है। आप एक ख्रिस्तीय हो, आप यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए बुलाए गए हो, आप उसके अनुसार जिए ना, प्रभु की ज्योति में चले, तो आपके जीवन में आप निडर रहेंगे। तो बोलने लगी, अच्छा तो तुम लोग इसीलिए निडर रहती हो, क्योंकि बचपन में डंडा चला करके सिखाया गया था कि चोरी नहीं करना है, तो इसीलिए उस चीजों से क्या करते थे? बचते थे। प्रभु ने बचाया उस प्रलोभन से और प्रभु ने अपनी सुरक्षा को दिया। तो वैसे ही मैंने उस बहन को बड़े प्रेम से बाद में भी मैंने समझाया कि देख बहन, ये गलत है, ये एक दिन आपकी आदतें हो जाएंगी, आपकी लत हो जाएंगे, आज आप त्यागे, ईश्वर आपकी मदद करेंगे। हम लोग दुआ करेंगे मिलके कि परमेश्वर आपके जीवन में इस अंधकार की बातों को, इस अंधियारे को दूर करे और आपके जीवन में यीशु मसीह स्वयं एक ज्योति बनकर आपके जीवन को आलोकित करे। प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना 8 पद संख्या 12, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। निश्चय ही आप प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, उस अंधकार की बातों को प्रभु दूर करेंगे और आपके जीवन में प्रभु एक जीवन की ज्योति बनकर आपके जीवन को भी क्या करेंगे? आलोकित करेंगे, पथ प्रदर्शन करेंगे। आपके अंधियारे में यीशु मसीह उजाला बनकर आपकी हर एक अवस्था को क्या कर देंगे? बदल देंगे। तो वचन समझ में आया? आज से हम लोगों को किसको पकड़ के चलना है? प्रभु को। प्रभु की ज्योति में मैंने बहुत ही साधारण करके मैंने बताया कि हमारे जीवन में प्रभु के वचन, उसकी शिक्षाओं के अनुसार चलने का प्रयास करना और विशेषकर इस आगमन काल में उन तमाम अंधकार के कार्यों को त्यागे और तब जाकर हम यीशु की ज्योति में प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे तो हम लोग भी निडर रहेंगे और बोलेंगे, प्रभु मेरी ज्योति है, मेरी मुक्ति है, मेरा उद्धार है, तो मैं किससे भयभीत हूँ? हम लोग भी किसी भी बातों से डरेंगे, घबराएंगे नहीं, विचलित नहीं होंगे, लेकिन हमें तब भी एक आशा रहेगा कि उस विपरीत परिस्थिति में भी यीशु के पास जाएंगे। वो अपने मंडप में हमें गुप्त स्थानों में ईश्वर अपनी सुरक्षा को देंगे। पंख फैलाई हुई चिड़ियों के समान प्रभु आपके जीवन की हर अवस्था में अपनी सुरक्षा को देंगे और आपके जीवन को क्या करेंगे? आशीषित करेंगे। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए हम खड़े हो जाएं, प्रार्थना करते हैं। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए।
जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। पिता, हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी अच्छा है बुरा है, हम सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू हमारा ज्योति है, तू हमारा गढ़ है, तू हमारे पांव का दीपक है। प्रभु, हमारा मार्ग स्पष्ट करने वाला परमेश्वर है। हम किसी भी अवस्था में हो उससे निकाल के बाहर लाने वाला परमेश्वर है। हमें रोटी, वस्त्र, मकान देने वाला परमेश्वर है। हमारी हर एक सांसों पे आपका नियंत्रण है। हमारे शत्रुओं पे आपका नियंत्रण है, हमारे मित्रों पे आपका नियंत्रण है, हमारे आचार विचार व्यवहार पे आपका नियंत्रण है। प्रभु, हमारे गरीबी, हमारी अमीरी, हमारे अच्छे, हमारे बुरे पे, हमारे जीवन पे, हमारी बीमारियों पे, हमारे मौत पे आपका नियंत्रण है। हम क्यों घबराएं प्रभु, आप हमारे साथ, आपका हम धन्यवाद करते हैं। मुझको संभालेगा वो जब तक पाक रूह मेरे साथ है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मौत का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है। मौत का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है। मुझको संभालेगा वो जब तक पाक रूह मेरे साथ है। मुझको संभालेगा वो जब तक पाक रूह मेरे साथ है। हवाओं से क्यों डरूं, हवाओं से क्यों डरूं, फनाओं से क्यों डरूं, फनाओं से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं। मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। ये दयालु पिता, जितने तेरे बीमार बच्चे हैं प्रभु घबराने लगे हैं, आज मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। नरेशा, दीपा, प्रकाश, राजीव, निशा, सुमीरा, प्रमिला, अंजलि, अलेक्शिया, समीर, अहान, महिमा, अमृता, अनुपम, दीप, प्रियांशु, अस्मित, शबन, विजय, दीपशिखा, रेखा, ऋषु, सुशीला, वंशराज, जोशना, खुदी, स्प्रिया, जैस्मिन। प्रभु, जो लोग नशे से ग्रसित हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आनंद, राजू, शालू, आशीष, राजेश, अनिमेश। पिता, इन सब के जीवन में जो भी समस्याएं हैं प्रभु, जो भी बीमारियां हैं प्रभु, जो भी बुरी आदतें हैं प्रभु, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं उन तमाम छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो अपने बड़ों का आदर नहीं करते, कुछ भी बोलते हैं, कैसे भी बोलते हैं, और जिससे आपके नाम को वो बदनाम कर रहे हैं प्रभु। मैं उन तमाम बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त सर्दी, खांसी, बुखार से तड़प रहे हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ
जो विशेषकर इसकर पाइल्स की बीमारी की समस्या से जूझ रहे हैं प्रभु, जिनका ब्लीडिंग हो रहा है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त कहीं भी बेडसोल से परेशान है, जिनके शरीर में घाव है, फोड़ा है, फुंसी है, उन तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि वैसे वैसे घाव जो बहुत बड़ा रूप धारण किया हुआ है, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। और मैं यीशु मसीह के नाम से उन तमाम घाव को, उन तमाम बीमारियों को मैं आदेश देता हूँ, मैं अपनी अगुआ सिस्टर एस्थर के साथ, कि प्रभु इसी वक्त उन तमाम लोगों के शरीर से बाहर हो जाए, हर खांसी को, हर दर्द को, हर घाव को, हर टीबी को मैं आदेश देता हूं प्रभु। जितने लोगों के चेस्ट में कफ बलगम जमा हुआ है, मैं उन तमाम बीमारियों को आदेश देता हूं। जिनका खांस के गला घीसा हुआ है, छिला हुआ है, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु तूने उन्हें को चंगाई दिया है। इस मौसम की मार से जितने छोटे या बड़े बच्चे बीमार हैं या बुजुर्ग बीमार हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। जितने बुजुर्ग लोग हैं प्रभु, जो असहाय हैं, बेघर हैं, जिनको भोजन नहीं है, वस्त्र नहीं है, उन तमाम विधवा विधुर के लिए, उन तमाम बुजुर्ग माता पिता के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उनकी उनका सहारा बन। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग जिनके भी नाखून में कहीं प्रॉब्लम है, उंगली में कहीं भी घाव है या कोई अन्य समस्या है, प्रभु इस वक्त उनको चंगाई दे रहा है। आप धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। बहुत सारे लोग इन दिनों घुटने दर्द से परेशान हैं, प्रभु इस वक्त उन्हें निजात दे रहा है, रिलीज कर रहा है। आप घुटने दर्द से परेशान थे, पिता ने आपको इस वक्त चंगाई दिया है। आप धन्यवाद करें। जिनके भी नाक से ब्लीडिंग हो रहा था, प्रभु ने इस वक्त स्पर्श किया है आपको और आप ठीक हो रहे हैं। जितने लोगों के नाक से ब्लीडिंग था, प्रभु ने आपको स्पर्श किया है और आप ठीक हो रहे हैं। जितने लोग दुर्घटनाग्रसित हुए हैं इधर, प्रभु उन सबको स्पर्श कर रहा है। जितने लोग दुर्घटनाग्रसित हुए हैं, प्रभु उन सबको स्पर्श कर रहा है। जितने लोग घर से बेघर हो गए, जो आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मिसिंग है, प्रभु उनको अपने नियंत्रण में लेके आप अपने घर वापस कर रहा है। हम धन्यवाद करते हैं इस वक्त, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु बहुत सारे लोगों के ब्रेन हेमरेज से इस वक्त मुक्त कर रहा है। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु बहुत सारे लोगों की गठिया के समस्या से प्रभु इस वक्त निजात डाल रहा है। हम धन्यवाद करते हैं कि बहुत सारे लोगों को प्रभु इस वक्त चंगाई दे रहा है और जितने लोगों को बेडसोर है, प्रभु स्पर्श कर रहा है। पापों में डूबा था मैं, मुझे मेरे यीशु ने जिंदा किया। पापों में डूबा था मैं, मुझे मेरे यीशु ने जिंदा किया। फंदों में जकड़ा था मैं, मुझे मेरे यीशु ने थाम लिया। फंदों में जकड़ा था मैं, मुझे मेरे यीशु ने थाम लिया। हवाओं से क्यों डरूं, हवाओं से क्यों डरूं, बलाओं से क्यों डरूं, बलाओं से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं। मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं। मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं। मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने महिलाएं बहनें इस वक्त माँ बनी हैं और उनका दूध नहीं बन पा रहा, प्रभु उन सबको इस वक्त स्पर्श कर रहा है। आप अपने बच्चों को तृप्त कर पाओगे, प्रभु ये आशीष दे रहा है आपको। हम धन्यवाद करते हैं इस वक्त कि जितने लोग एग्जाम, पढ़ाई और नौकरी और बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। अजीत, कंचन, सचित, अनमोल, अवित, अलका,
अश्रिता, रश्मि, नेहा, दीपेश, ज्योति, सुशन, नीलेश, सोनल, प्रियंका, प्रकाश, अनुजा, संध्या, नीलिमा, सरोज, अंजू, संजीरा, विवेक, ज्वाय, नीलम, रोशनी, दिव्या, सुमन, छेदविन, किशोरी, अनीशा, अनु एंजल, रजनी, डेविड, अमित, अर्पित, मनीषा, शेफाली, सुषमा, ऐसे जितने लोग हैं प्रभु जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनका कहीं आजकल रिज्यूम जमा हुआ है, जो आजकल इंटरव्यू दे रहे हैं, जो तैयारी में लगे हुए हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उन सबको अपनी कृपा, अपनी आशीष से भर। तूने कहा था कि मैं अंत के दिनों में हर शरीरधारी पे अपनी आत्मा उंडेलूंगा। प्रभु उन बच्चों को अपनी आत्मा उंडेल और उन्हें वो आशीष दे जिसमें तूने कहा था कि मैं तुझे बुद्धि और ज्ञान दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। तूने कहा था कि जो मांगने वाले को प्रज्ञा क्यों नहीं मिलेगी, जिसको बुद्धि की घटी हो वो यहोवा से मांगे, यहोवा बड़ी उदारता से बिना उन्हाना का सबको देता है। प्रभु मैं आज प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों के घर में विवाह है या सगे संबंधी के यहाँ विवाह है, प्रभु उस विवाह में होने वाली हर झगड़े, हर क्लेश, हर दुर्घटना, हर घटी से बचाना प्रभु। और प्रभु उस विवाह में तू चलना फिरना, वो चाहे जिस समाज, जिस परिवेश, जिस जाति धर्म का विवाह हो, सब जगह आपकी उपस्थिति की मांग करते हैं प्रभु। अपने बच्चों पे अपना नियंत्रण रखना और हम सब की जो आर्थिक कमी है जिसके भी जीवन में, प्रभु कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची भूमि को चौरस और समतल करूंगा, गुप्त में गाड़े हुए और अंधेरे में छुपे हुए धन से आशीषित करूंगा। आप प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु यहोवा यीरे है, वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। इस वक्त बहुत सारे लोगों के आर्थिक समस्या से प्रभु मुक्त कर रहा है। हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग कर्ज में थे, निर्मला, अल्बर्ट, कांति, ऐसे जितने लोग हैं जो पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, अनीता, मंजुला, प्रभु उन सब के जीवन की तमाम आर्थिक समस्या, इस वक्त बहुत सारे लोग के आर्थिक समस्या, गरीबी से प्रभु मुक्त कर रहा है और बहुत सारे लोग इन दिनों रोजगार के आशीष से आशीषित होंगे। दीवाने हैं यीशु के नाम के, हम जिंदगी को भेंट करते हैं। दीवाने हैं यीशु के नाम के, हम जिंदगी को भेंट करते हैं। जितनी भी कोशिश करे शैतान, हम उससे नहीं डरते हैं। कितनी भी कोशिश करे शैतान, हम उससे नहीं डरते हैं। अब खतरों से क्यों डरूं, अब खतरों से क्यों डरूं, किसी आफत से क्यों डरूं, किसी आफत से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं। मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। इस वक्त जितने लोग के बदन में शिहरन हो रहा है, कंपन हो रहा है डर से या जिस भी वजह से, प्रभु कह रहा है कि मैंने तुम्हें भय का नहीं, सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। जितनी कंपन कराने वाली, डराने वाली आत्मा है, मैं, मेरी अगुआ और टीम के सारे सदस्य आत्मा में एक होते हैं। और इस वक्त प्रार्थना योद्धा परिवार के जितने लोग जहां से इस को सुन रहे हैं, हम सब आत्मा में एक होते हैं। हम सब के जीवन में जो भी डराने वाली आत्मा है, भविष्य को लेके, वर्तमान को लेके, गरीबी को लेके, बेरोजगारी को लेके, विवाह को लेके, संतान को लेके, नाकामी को लेके, बदनामी को लेके, किसी भी प्रकार की जो भी डराने वाली आत्मा है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से इसी वक्त हम सब के शरीर से बाहर हो जाए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी विवाह के इच्छुक लोग हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। संजय, वंदना, विनीता, पुष्पा, सरोज, पंकज, अमित, आशीष, उर्मिला, अतीत, ऐसे तमाम लोग जो विवाह के लिए इच्छुक हैं, प्रभु उनके लिए सुयोग, वर और वधु का इंतजाम कर रहा है। हम धन्यवाद करते हैं जो लोग निसंतान हैं, जो प्रार्थना चाहते हैं, जगन्नाथ प्रभु
जितने भी निसंतान लोग हैं उन सब के सूने हुए गोद को तू भर रहा है, तेरा धन्यवाद करते हैं। जिनके भी जीवन में अन्य समस्या है, जमीन रूपी समस्या है, सुनीता, पूजा, लोरेंस, ऐसे जितने लोग हैं मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं। और मैं विशेषकर आज उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। पिता, तूने कहा कि मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दी जाएगी। कोरलेंशु, मिस्टी, कुलदीप, रोशन, रितिका, अनूपा, अभिषेक, नयन, सीमा, रजनी, मोनिका, सुमीत, पंकज, शर्मिला, संगीता, अपूर्व, प्रभु इन तमाम बच्चों के लिए, और मैं विश्व में जितने तेरे दास हैं, दासी हैं, फादर हैं, पादरी हैं, प्रिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर हैं, बैंकर्स हैं, शिक्षक हैं, सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी हैं, प्रभु आराधक हैं, कहीं प्रबंध देख रहे हैं, छोटा या बड़ा कार्य करते हैं, कहीं गार्ड हैं, कहीं ड्राइवर हैं, कहीं सब्जी बेच रहे हैं, कहीं ठेला लगा रहे हैं, कोई भी काम पूरे विश्व में जो भी कर रहा है प्रभु, मैं उन सब के लिए आज आत्मा की मांग करता हूँ, पवित्र आत्मा की मांग करता हूँ। मैं प्रभु उन तमाम माँ के लिए जो इस वक्त अपने बच्चों का लालन पालन कर रही है किसी भी उम्र में, उनके लिए मैं माता मरियम का स्वभाव मांगता हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ। उन तमाम बच्चों के लिए मैं यीशु तेरा स्वभाव मांगता हूँ जो अपने बड़ों का आदर कर सके। सर्वस्व तुझे समर्पित करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। तो धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना उद्धार परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। तो धन्यवाद। प्रभु आपको ढेर सारा आशीष दे। कल हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना उद्धार परिवार अगर आपके किसी भी काम आ जाए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी